तो आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 महीने के नियम वाला उपाय। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं मात्र 2 महीना में, तो जैसे ही आपके 2 महीना बीतेंगे वैसे ही आपका गर्भ ठहरेगा। ये अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का। तो अगर आप संतान की चाह रखते हैं, निसंतान दंपति है, बहुत सारे उपाय व्रत पूजन पाठ कर लिए, फिर भी अगर आपका गर्भ नहीं ठहर रहा है, आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इस नियम को ज़रूर अपनाएं। मात्र 2 महीने नियम करना है। 2 दीपक वाला नियम है ये। बस आपको 2 दीपक जलानी है 2 स्थानों पर। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके शादी के 30-35 साल भी हो गए हैं तो भी आपको औलाद हो के ही रहेगी। ये अचूक उपाय है संतान प्राप्ति का। तो मूल है आपका विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि हम उपाय किए हैं और हमें इसका फल मिलेगा, तो निश्चित ही आपको मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है, फिर आप दुनिया का कोई भी उपाय कर लेंगे, फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको किसी भी प्रकार के सुख नहीं मिल सकता है अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि इधर उधर कहीं मत भटकिए। कोई भी दिक्कत हो, तकलीफ हो, दुख हो, कष्ट हो, कोई कामना पूरा नहीं हो रही है, चाहे वो संतान प्राप्ति, धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय या फिर शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, तो कहीं मत भटकिए। आप शिवालय जाए, शंकर जी की आराधना करें, घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखें, उसकी आराधना करें। बाबा आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर लाएंगे। तो चलिए उपाय को हम लोग समझते हैं कैसे करना है, किस तरह से करना है और कब करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या शीर्ष पैन मस्तु भी हम जरूर टाइप करना। 2 दीपक वाला आपको उपाय करना है। तो इसमें आप सबको मालूम है कि इसमें दीपक की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो ये सबसे पहले आप जान लें कि ये उपाय करना कब है। तो ये उपाय आपको प्रदोष काल में करनी होगी। प्रदोष काल कौन सा होता है? शाम के समय, जिस समय सूर्य डूब गया हो, सिर्फ उजाला हो, अंधेरा आने वाली हो, वही प्रदोष काल कहलाती है। तो इस समय आपको ये उपाय करनी होगी। इसमें आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उपाय का हमें पूर्ण फल मिले, तो आप अपने हाथों से दीपक तैयार कर लेना। आप अपने हाथों से कैसे दीपक तैयार करेंगे? मिट्टी है तो मिट्टी आप ले लेना और उसे बनाकर सुखाकर आप दीपक तैयार कर लेना। इस तरीके से मिट्टी को गीला करें, फिर उसे अच्छे से सॉफ्ट कर ले। जिस तरीके से आप आटे का डो तैयार करते हो उस तरीके से मिट्टी को सान लेना है और इस तरीके से गोल दीपक बनाकर आपको इसे सुखा लेनी होगी। इस तरीके से धूप में और स्टोर करके रख दे। जब भी आपको उपाय करना पड़े तो आप इसे लेकर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो फिर आटे तो होंगे, आटे लेकर आप उसी तरीके से उसमें पानी डालकर और डो आटे का तैयार करके इस तरीके से आपको दीपक तैयार कर लेना है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन से आपको ये उपाय करना है और इसमें जो आप बाती बनाएंगे वो अपने हाथों से बनाकर डालना, ठीक है। तो इसमें लंबी बाती और गोल बाती दोनों आपको डालनी होगी। तो इस तरीके से आप मार्केट से रुई ले आएंगे और रुई से आप अपने हाथों से बाती बनाकर इस दीपक में प्रयोग करना। अगर आप चाहते हैं कि उपाय का पूर्ण फल मिले तो आप अपने हाथों से इसमें बनी बनाई सामग्रियाँ जरूर यूज करें। कई बार हम लोग कई उपाय करते हैं, मार्केट से रुई लेते हैं, बाती डालते हैं, अब दीपक लेते हैं और उपाय कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ अपना हमें समर्पित करें। तो यहाँ पे हम अपना हाथों से बनाकर दीपक बाती अगर बाबा को देंगे तो निश्चित ही बाबा हमें अपनी कृपा दिखाएंगे ही। तो इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो गोल और लंबी बाती कैसे बनानी है वो भी हम आपको वीडियो में दिखा दिए हैं। दीपक कैसे बनाना है वो भी हम आपको दिखा दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे तो आप समझ गए कि बाती कैसे बनाना है, दीपक कैसे बनाना है। बनाकर आप स्टोर करके रख ले दीपक को भी। अगर आप मिट्टी का बना रहे हैं तो उसे स्टोर कर ले। अगर आटे का बना रहे हैं तो फिर आपको प्रतिदिन आपको बनानी होगी, क्योंकि आटे का दीपक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। आटे अन्न होते हैं वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए प्रतिदिन शाम के समय आपको दीपक तैयार करना होगा और फिर उपाय करना होगा। मिट्टी का ले रहे हैं तो फिर आपको पहले से 1-2 दिन पहले भी बनाकर स्टोर करके 50-100 दिए आप धूप में सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इस दीपक में आपको प्रयोग करना होगा गौ माता का घी, ठीक है। मार्केट में अगर है तो ले ले, अगर आपके घर में बना बनाया हुआ घी है तो आप
अपने घर का ही घी प्रयोग करना। घी कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको बताए हैं कि अगर गाय के दूध आपके घर में आते हैं तो उसका मलाई निकाल कर फिर गैस पे आप चढ़ा दें, 5-10 मिनट के बाद अपने आप घी आने लगता है। इस तरीके से जब आप मलाई गैस पे रखेंगे तो उसे आप चलाते रहेंगे, फिर 5-10 मिनट के बाद इसके ऊपर अपने आप घी आ जाता है। तो फिर इसे छान कर आप रख लें किसी डब्बे में और उपाय करें तो उसमें आप यूज करें। तो हम आपको कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उपाय का पूर्ण फल मिले तो बाबा को सब चीज़ आप अपना हाथों से बनाकर जब देते हैं तो बाबा उसे बहुत जल्द स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना को, आपकी कामना को बहुत जल्द पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे हम दीपक बता दिए आपको कैसे बनाना है, बाती कैसे बनाना है, इसमें घी का प्रयोग करना है, समय भी बता दिए कि आपको ये प्रदोष काल में करना है, कितने दिन करना है, आपको ये लगातार 2 महीना तक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दीपक कितना लगेंगे, 4 आपको दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। आप मिट्टी का ले या फिर आटे का ले या फिर पका हुआ दीपक ले, आपको 4 लेनी होगी। तो 4 में आप जो लेंगे उस चारों में घी डालनी होगी, लेकिन जो आप इसमें डालेंगे बाती वो 2 में आप फूल बाती डालेंगे। ठीक है, और 2 दीपक में आप लंबी बाती डालेंगे। 2 में आपको फूल बाती डालनी है और 2 में आपको लंबी बाती डालनी होगी। और ये जो चारों दीपक है आपको लेके चले जाना होगा। सबसे पहले आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे आपको चले जाना है और शिवालय के जो चौखट होते हैं वहाँ पे आपको 2 दीपक डालनी होगी, एक लंबी बाती का और एक फूल बाती का। यहाँ पे शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपको 2 दीपक शिव चौखट पे रख कर जलानी है और अपनी मन की कामना कहना है कि बाबा हम आज से नियम लिए हैं और हमारी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति की अगर आप कामना करके जला रहे हैं तो कहना, बाबा हम निसंतान दंपति हैं, हमें संतान सुख नहीं है बाबा। बहुत सारे उपाय कर लिए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिए, फिर भी हमारी गोद आज भी सुनी है बाबा। अब हम आपके दरवाजे पर आए हैं, सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। आप कृपा करना बाबा कि मेरी भी सुनी गोद भर जाए और हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जो हर तरह से परिपूर्ण हो। हमें ऐसे संतान देना। बाबा से ऐसे प्रार्थना करना है, झोली पसार कर फिर झोली अपनी ओर गिरा लेनी है। जो भी आप आंचल साड़ी पहने हैं, आंचल है या फिर दुपट्टा है, उसे आप अपनी ओर गिरा लेना है, बाबा को नमन करना है, फिर आपको चले आना है। तो शाम के समय आपको 2 दीपक, एक लंबी और फूल बाती के आपको शिवालय में जलाकर वहाँ से चले आना है। फिर आप पहुँचेंगे दूसरा जो स्थान है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो ऐसे बेलपत्री के पेड़ के पास जाना है जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े, पौधे के पास नहीं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पौधे हम लोग घर में लगाए रहते हैं तो इसके पास आपको उपाय नहीं करना है, किसी बड़े वृक्ष के पास जाना है। वहाँ पे आपको 2 दीपक डालनी होगी और 2 दीपक डालने के बाद यहाँ पर भी वहीं एक लंबी बाती और एक फूल बाती वाला दीपक आपको प्रयोग करना होगा। 2 दीपक आपको इसी तरीके से जैसे आप शिवालय में जलाए हैं, एक लंबी और एक फूल बाती दीपक जलाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अपनी मन की कामना कहें और फिर प्रति 2 मिनट बैठकर श्री स्वयं नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें, झोली पसारें, माता जगत जननी से अपनी मन की कामना कहें संतान प्राप्ति की और फिर आप चले आएँ। तो बस आपका नियम ले लेना है कि इस बार से जो आप नियम लिए हैं उसे लगातार 2 महीने तक करना है। 2 महीने तक आपको ये नियम निभानी होगी। हर प्रदोष काल में आपको 4 दीपक तैयार करनी होगी, 2 लंबी बाती का, 2 फूल बाती का और दोनों में आपको घी का प्रयोग करना है। 2 आप शिवालय में जलाएंगे, एक लंबी बाती और एक फूल बाती और 2 बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाएंगे, एक लंबी बाती और एक फूल बाती का। इस तरीके से आपको लगातार 2 महीना करना है। आप लगातार 2 महीना करके देखिए बाबा आपकी कैसे सोनी गोद भरते हैं। उपाय पूर्ण होते ही आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान सुख निश्चित ही मिलेगा। इस नियम से बाबा 100% आपके दुख काटेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। तो उपाय पर जो सबसे मूल होते हैं ना, उपाय की जो मूल होता है वो विश्वास है। विश्वास रख के करेंगे तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।